सिमरदा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में धारा 103 से लेके 105 तक चर्चा करेंगे, जो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। धारा 103 धारा 103 क्या कहती है? धारा 103 ये कहती है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, के अधिकार का विस्तार कहां तक? मृत्यु कारित करने तक, मृत्यु कारित करने तक का होता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। यानी कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए इसका विस्तार कहां तक हो जाता है? मृत्यु कारित करने तक का होता है। यानी वो कौन सी परिस्थितियां है जहां व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा है, और ऐसा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए वो हमलावर की क्या कर सकता है? हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। तो ये जो विस्तार है वो कब है, कौन सी परिस्थितियों में बताया गया है? जैसे अपन ने वहां पढ़ा था, प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक, सेक्शन 100 में पढ़ा था अपन ने। धारा 100 में तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक बताया गया था। सेक्शन 100 में जो 7 प्रकार जहां बताए गए थे, उन 7 अपराधों में वर्णित अगर कोई अपराध करता है तो व्यक्ति शरीर की प्रतिरक्षा करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। यानी विस्तार होता है, वो मृत्यु भी कर दे या मृत्यु ना भी करे, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कर सकता है मृत्यु। यानी उसका विस्तार कहां तक होता है? अपहानि का विस्तार मृत्यु तक होता है। यानी व्यक्ति मृत्यु तक भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि करे, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो कर सकता है। ऐसे ही सेक्शन 103 में बताया गया है कि कब व्यक्ति अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की क्या कर सकता है? मृत्यु कारित तक कर सकता है, मृत्यु कारित तक। यानी इस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कहां तक हो जाता है? मृत्यु कारित करने तक का होता है। यानी हमलावर की मृत्यु तक भी की जा सकती है। अब देखो आगे क्या कहता है। 103 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में बताए गए निर्बंधों के अधीन है, निर्बंधों के अधीन है। यानी यहां भी विस्तार तो है मृत्यु कारित करने तक का, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन बताए गए हैं सेक्शन 99 में, उन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए ही व्यक्ति की क्या की जा सकती है? मृत्यु कारित की जा सकती है। तो धारा 103 इस धारा 99 के जो रेस्ट्रिक्शन बताए गए, उन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु कारित तक कर सकता है। यदि यदि इन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए, यदि अपराध कौन सा है, वहां पढ़ा था ना, यदि अपराध निम्न प्रकार की 7 इस सूची में से आता है। यहां बताया गया कि यदि अपराध इस प्रकार का है जो मैं आगे आपको बता रहा हूं, यदि अपराध निम्न में से किसी प्रकार का है या निम्न में से किसी भांति का है। पहला, अगर अपराध किसका है? लूट का है। अगर अपराध किसका है? लूट, रोबरी का है। अपराध किसका है? लूट का है। अगर व्यक्ति के साथ लूट हो रही है, लूट में क्या करता है? संपत्ति को लूट के लेके जाता है। मान लो उसके पास कोई प्रॉपर्टी और उसको लूट के लेके जा रहा है अपराधी, हमलावर, तो लूट की अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए लूट से बचाने के लिए हमलावर की क्या कर सकता है? मृत्यु तक कर सकता है। क्या कर सकता है? मृत्यु तक। और ऐसा कर रहा है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में करते हुए कर सकता है।
रेस्ट्रिक्शन जो बताया गया 99 में वो यहाँ भी लागू है, इन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए कर सकता है। यानी उतनी अपहानि से ज्यादा अपहानि नहीं करेगा जितनी अपहानि से अपने आप को बचा सके और यहाँ संपत्ति को बचा सके। अगर जरूरत थोड़ी अपहानि करके भी संपत्ति को बचाया जा सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमलावर को मारना ही जरूरी है। जहां तक अपनी संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है उतनी ही अपहानि करेंगे। अगर संपत्ति की सुरक्षा मृत्यु कारित करने से पहले नहीं हो सकती यानी मृत्यु जरूरी है तो फिर मृत्यु तक भी कर सकते हैं। यानी कौन से अपराधों में? जहां अपराध लूट का है। यदि अपराध किसका है? लूट का है तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा दूसरा अपराध देखिए, अगर अपराध रात्रि गृह भेदन का है। अगर अपराध किसका है? रात्रि गृह भेदन का है। अगर अपराध कैसा है? रात्रि गृह भेदन का है। हाउस ब्रेकिंग इन नाइट। हाउस ब्रेकिंग इन नाइट अगर अपराध रात्रि गृह भेदन का है, रात में कोई घर में प्रवेश करता है बिना किसी अधिकृत तरीके की, बिना किसी वैधानिक तरीके के, इलीगल तरीके से घर में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं गृह भेदन करना। गृह को भेद करके प्रवेश करना। भेदने का मतलब गृह में प्रवेश करने के लिए दरवाजा होता है और उस दरवाजे के अंदर से प्रवेश किया जाता है। व्यक्ति दरवाजे से अंदर प्रवेश न करके विधिपूर्ण तरीके से बल्कि अविधिपूर्ण तरीके से इस प्रकार से प्रवेश करता है जैसा प्रवेश करना उसको अधिकार नहीं है। तो रात्रि के समय में अगर कोई गृह भेदन करेगा, हाउस ब्रेकिंग करेगा, तो ऐसे अपराधों में व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए हमलावर की क्या कर सकता है? मृत्युकारी तक कर सकता है। नेक्स्ट, तीसरा अपराध, अगर अपराध अग्नि द्वारा रिश्ती। अगर अपराध कैसा है? अग्नि द्वारा रिश्ती। अगर अपराध अग्नि द्वारा रिश्ती जो किसी ऐसे निर्माण, जो किसी किसमें, जो किसी निर्माण, तंबू, यान, जलयान, अग्नि द्वारा रिश्ती मतलब अग्नि के द्वारा नुकसान कारित किया गया है, मिसचीफ बाई फायर। अग्नि के द्वारा रिश्ती, रिश्ती का मतलब होता है नुकसान कारित करना। भी घर को जला दिया, घर को जला दिया, कौन सी होगी? अग्नि द्वारा रिश्ती होगी। किसको? ऐसा कोई निर्माण, ऐसा कोई तंबू, यान या जलयान जो किसके लिए काम में आता है? जो आवास के रूप में, किसके रूप में? मानव आवास के रूप में काम आता है। भाई घर है, घर मानव रहने के लिए घर है, उसको आग के द्वारा जला दिया जाता है, नुकसान कर दिया जाता है, तो अपने आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए हमलावर की क्या की जा सकती है? मृत्युकारी तक की जा सकती है। ऐसा निर्माण, तंबू या जलयान जो मानव आवास के रूप में उपयोग में लिया गया है या लिया जाता है संपत्ति की अभिरक्षा के लिए, क्या कर सकता है? हमलावर की मृत्युकारी तक की जा सकती है। नेक्स्ट, फोर्थ, चौथा अपराध, अगर अपराध कैसा है? चोरी। अगर अपराध कैसा है? चोरी का है या रिश्ती या गृह अतिचार। चोरी, रिश्ती या गृह अतिचार। अपराध कैसा है? चोरी का है या रिश्ती का है या गृह अतिचार का है जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो, जिनसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो, जिनसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम क्या होगा? मृत्यु या घोर उपहति होगा। परिणाम क्या होगा? मृत्यु या घोर उपहति होगा। चोरी का, अब यहाँ कौन सी रिश्ती है? यहाँ रिश्ती है अग्नि द्वारा, यानी आग के द्वारा जला करके कोई नुकसान किया गया, अग्नि द्वारा रिश्ती किसको की गई है? किसी निर्माण, निर्माण का मतलब कोई ऐसा चीज बनी हुई है जो आवास के रूप में काम में आती है। जरूरी नहीं है कि वो भवन हो, बिल्डिंग हो, कोई भी चीज हो सकती है जिसमें व्यक्ति रह सकता है। झोपड़ी भी जो आवास के रूप में काम आती है वो भी इस निर्माण की श्रेणी में आती है।
ऐसा कोई तंबू या कोई यान या जलयान जिसमें रहने के लिए काम में लिया जाता है, मानव निवास के काम में आता है, अगर उसको नुकसान कारित किया जाता है तो व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कारित तक कर सकता है। अगर अपराध चोरी का है या रिश्ती का है, यहाँ अग्नि द्वारा रिश्ती है, यहाँ सीधी रिश्ती है, नुकसान कारित किया जा रहा है अग्नि के द्वारा नहीं। यहाँ ग्रह तीचार है, यहाँ रात्रो ग्रह भेदन है, यहाँ रात्रि ग्रह भेदन है, यहाँ सिर्फ ग्रह तीचार है, यानी घर में अवैधानिक तरीके से प्रवेश अगर कर रहा है और ऐसी आशंका है, ऐसी युक्तियुक्त आशंका है हमलावर के द्वारा इस प्रकार से चोरी करने के उद्देश्य से आया है या कोई नुकसान कारित करने के उद्देश्य से आया है या ग्रह में अतिचार किया है, और ऐसे अतिचार रिश्त या चोरी के अपराध से ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो गई है कि अगर व्यक्ति ने अपने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो परिणाम क्या निकलेगा, अन्यथा परिणाम मृत्यु या घोर उपत्ति होगी। यानी व्यक्ति क्या करेगा, घर में घर के मालिक को या तो उसकी मृत्यु कारित कर देगा या घोर उपत्ति कारित करेगा। अगर ऐसी युक्तियुक्त आशंका हो जाती है तो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमलावर की मृत्यु कारित तक कर सकता है। घर में अगर चोर आ जाए और चोर के हाथ में तलवार हो या बंदूक हो और घर में सो करके मकान मालिक को उठाता है खड़ा हो और तेरी तिजोरी की चाबी दे, क्या कर दिया, चोरी करने की गैर एहतिचार किया उसने, अभी तक गैर एहतिचार किया है, प्रवेश कर जाता है और अब मालिक को पता है कि अगर तूने जरा सी भी देर कर दी तो ये क्या कर देगा, तेरी मृत्यु कर देगा या तुझे नुकसान कर देगा जो घोर उपतिकारित करेगा, अन्यथा वो नुकसान तो कर ही जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति क्या कर सकता है, मकान मालिक अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हमलावर की मृत्यु तक कर सकता है। यानी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होनी जरूरी है। भाई सामने मौत नजर आ रही हो, सामने ये लग रहा हो कि अब अगर थोड़ी सी भी देरी की, अगर मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो या तो ये मुझे मार देगा या मुझे कोई गंभीर चोट कारित कर देगा। अगर ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो गई है तब हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। किसमें, इन अपराधों में, चोरी, रिश्ती या गृह तिसार के लिए। अगर ये चार प्रकार के अपराध हैं, अगर ये चार प्रकार के अपराध आते हैं तो हमलावर की क्या की जा सकती है, मृत्यु तक कारित की जा सकती है। किसके लिए, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लूट, रात्रिगृह भेदन, अग्नि द्वारा रिश्ती, चोरी, रिश्ती या गृहतिचार। लूट को डिफाइन किया गया धारा 390 में, सेक्शन 390 में लूट को डिफाइन किया गया है। रात्रि गृह भेदन है जो सेक्शन 446 धारा 446 में इसको डिफाइन किया गया है। अग्नि द्वारा जो रिश्ती है वो सेक्शन 436 धारा 436, चोरी को धारा 378, रिश्ती धारा 425, गैर अतिचार धारा 442, 41 और 42, गैर अतिचार धारा 442। अगर इनमें से किसी प्रकार का अपराध कर रहा है तो हमलावर की क्या की जा सकती है, मृत्यु तक की जा सकती है। लेकिन सीधा ही मृत्यु नहीं, रेस्ट्रिक्शन जो बताए गए उन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए, यानी अगर कम हानि से अपनी संपत्ति को बचाया जा सकता है तब तो उतनी ही अपहानि करेंगे जितनी अपहानि से संपत्ति की रक्षा की जा सकती है। या जहां लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का अवसर नहीं है, समय नहीं है, या ऐसे लोक प्राधिकारियों के निर्देश में या लोक प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है तो उन रेस्ट्रिक्शन में बताए गए निर्बंधों के अधीन रहते हुए ही इस अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की क्या की जा सकती है, मृत्यु कारित करने तक का विस्तार हो जाता है। यानी अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए वो सामने वाले की मृत्यु तक कर सकते हैं। भाई नुकसान कुछ भी कर दे, उसको चोट पहुंचा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसकी मृत्यु तक की जा सकती है। कौन सा सेक्शन कहता है, 103। ये क्या कहता है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है अगर अपराध इन चार प्रकारों में से किसी प्रकार का है तब। अब देखो आगे धारा 104, धारा 104, धारा 104 क्या कहती है, ये कहती है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न, ऐसे अधिकार का विस्तार
मृत्यु से भिन्न, क्योंकि मृत्यु तक का विस्तार कहाँ बता दिया है, धारा 103 में। धारा 104 कहती है कि ऐसे अधिकार का, कौन से अधिकार का, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न, यानी मृत्यु वाला तो ये सिस्टम है, यहाँ अगर इनमें से आता है तब तो मृत्यु तक होता है, अन्यथा मृत्यु से भिन्न तक का विस्तार होता है, यानी मृत्यु नहीं करेंगे, मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। तो अन्य अपहानि मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि, कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। ठीक है, मृत्यु नहीं करेंगे। धारा 104 कहती है कि अगर इनमें से जो बताए गए हैं उनमें अगर कोई अपराध है तब हमलावर की मृत्यु नहीं करेंगे। मृत्यु तक का विस्तार तो सेक्शन 103 में बताए गए अपराधों में ही है। अगर मृत्यु से भिन्न, यानी अगर 104 में आता है मामला तो मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती, यानी मारेंगे नहीं, बाकी कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, घोर उपद्रव कारित कर सकते हैं, साधारण चोट पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं करेंगे। 104 क्या कहता है कि यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किया गया है, यदि वह अपराध, ये वाला इधर देखना भी ध्यान रखना इस बात का, यदि वह अपराध क्या है, जिसको किया गया है या किए जाने का प्रयत्न किया गया है। एक बात का ध्यान रखना, चाहे तो अपराध कर दे और चाहे ऐसे अपराध का अटेम्प्ट किया गया हो, भले ही अपराध नहीं हुआ लेकिन अटेम्प्ट भी कर दिया, तब भी इस 104 में आ जाएगा। यदि ऐसा अपराध किया गया है या किए जाने का प्रयत्न किया गया है और ऐसा अपराध करने से या ऐसे प्रयत्न करने से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अवसर प्राप्त होता है। किसको? पीड़ित व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अवसर आता है, क्योंकि उसे मौका तो तभी मिलेगा ना प्राइवेट प्रतिरक्षा का, जब या तो उसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया जाए या अपराध किए जाने का प्रयत्न किया गया, तभी तो उसको ऐसा अवसर मिलेगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का। तो ऐसा अवसर कब मिलता है? अगर ऐसा अपराध चोरी, रिश्ती, चोरी, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार है, या आपराधिक अत्याचार है। अगर ऐसा अपराध यदि चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का न हो, किसका अपराध है? इस प्रकार का अपराध है, लेकिन जो सेक्शन 103 में, जो सेक्शन 103 में बताए गए प्रकार का नहीं है। भाई नाम तो यहां भी चोरी आया है, यहां भी रिश्ती आया है, यहां भी आपराधिक अत्याचार है, लेकिन ये कहता है कि ऐसी चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार कैसा नहीं होना चाहिए? जो 103 में बताया गया वैसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार किया जाता है और ऐसा करने से धारा 99 में जो रेस्ट्रिक्शन बताए गए उन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए, यहां भी सेक्शन 99 में जो निर्बंधन बताए गए हैं उन निर्बंधनों के अधीन रहते हुए ही इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। और क्या कर सकता है? दोषकर्ता की, यानी हमलावर की, दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न, मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि, मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है, स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। ठीक है, धारा 104 ये कहती है कि अगर इनमें से कोई अपराध किया गया, चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, लेकिन ऐसी चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार कैसा नहीं होना चाहिए? ये वाला नहीं होना चाहिए। कौन सा? जो धारा 104 में बताए गए इनमें से किसी प्रकार की चोरी, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब वह क्या कर सकता है? धारा 99 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की या दोषकर्ता की क्या कर सकता है? मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित कर सकता है, यानी मृत्यु नहीं करेगा, बाकी अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए उसको कोई भी अन्य अपहानि कारित की जा सकती है, यानी उसको घोर उपद्रव कारित कर सकता है, उसकी साधारण चोट कारित कर सकता है, या उसे बंधक बना सकता है, कुछ भी कर सकता है,
लेकिन क्या नहीं करेगा, 104 में बताए गए अपराधों में मृत्यु कारित नहीं करेगा। मृत्यु कब करेगा, अगर अपराध 103 में बताए गए किसी प्रकार का है, तब ही उसका विस्तार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। ठीक है, सेक्शन 104। हालोबे का मामला, एक मामला है हालोबे। हालोबे, हालोबे का एक केस था। इस केस में क्या होता है, एक बालक था, पार्क में लकड़ी चुराने आया था। एक बालक था और पार्क में क्या करता है, लकड़ी चुराने आता है। पार्क में लकड़ी चुराने के लिए आया। जब उसने वन पालक को आते देखा तो वह एक पेड़ पर छिप गया। सामने से उसे वन पालक जो गार्डनर था वो उसे उसको देख लिया, तो ये बच्चा कहाँ छुप गया, एक पेड़ पर जाकर के छुप गया। छिप जाता है, छिप गया। जिसके बाद वन पालक ने उसे घोड़े की पूंछ से बांध दिया। वन पालक ने देख लिया कि भाई ये लड़का लकड़ी लेने के लिए आया है, चुराने के लिए। इसने क्या किया, पेड़ से उतारा और इसे घोड़े की पूंछ से बांध लिया। घोड़े की पूंछ से उसे बांध लिया, घोड़े की पूंछ से बांध लिया, जिससे घोड़ा चौंक पड़ा। अचानक से घोड़ा है वो चौंक गया और वो भाग खड़ा हुआ। घोड़ा भाग गया। अब भागेगा तो वो पूंछ से बंधा हुआ था बच्चा, भाग खड़ा हुआ। फलतः उससे बालक को काफी चोटें आई और जिससे कि वो बाद में मर गया। जिससे चोटें भी आई उसे और बाद में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाद में मृत्यु होगी। बताओ, वन पालक ने क्या अपराध किया है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है? हाँ, इसे दोषी ठहराया गया क्योंकि ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। इसने हत्या का दोषी इसे ठहराया गया, सेक्शन 299 300 के तहत। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 105, धारा 105। धारा 105 वैसे ही है जैसे अपन ने 102 पढ़ी थी। यानी इस संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ कब होता है और कब तक ये बना रहता है। इसका प्रारंभ कब होता है और कब तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कब प्रारंभ होना और कब तक बना रहता है, कब तक बना रहता है। इसका ठीक वही आंसर है जो 102 में बताया गया। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अगर चोरी के विरुद्ध अपराध है, अगर कौन से अपराध है, चोरी के विरुद्ध अपराध है। अगर अपराध कैसा है, चोरी का अपराध है, तब अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक या संपत्ति को वापस प्राप्त करने तक का होता है। कब होता है ऐसा, जब संपत्ति को ऐसा खतरा हुआ है, यानी चोर है वो जो चोरी की संपत्ति थी उसकी पहुंच से बाहर हो जाए तब तक होता है। भाई घर में चोर प्रवेश कर गया तो जब तक चोर को बाहर नहीं निकाल दे तब तक ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। जैसे ही प्रवेश किया, संपत्ति को खतरा हुआ, अधिकार उत्पन्न हो गया। और कब तक बना रहेगा, जब तक ऐसे चोर को उस संपत्ति की पहुंच से बाहर नहीं कर दे, यानी घर में चोरी करने आए तो घर से उसे बाहर नहीं निकाल दे, तब तक ऐसा अधिकार बना रहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का। या दूसरा कब तक, लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने तक। और तीसरा, अगर संपत्ति ले गया है चोर तो जब तक संपत्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक ये अधिकार बना रहता है। चोर ले गया, पीछे पीछे भागा, अब पीछे भाग रहे उसको पकड़ने के लिए, तो जब तक संपत्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो क्या कर सकता है, उसका संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कंटिन्यू बना रहेगा। यानी बाहर भी अगर उसकी हत्या करनी पड़ जाए तो वहां भी वो कर सकता है।
बाहर भी उसको कोई अपहानि करनी पड़ जाए तो वो कर सकता है। किस लिए करता है? अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कर रहा है। तो अधिकार कब तक बना रहेगा? अगर अपराध चोरी का है तो चोर को जब तक संपत्ति के पहुंच से बाहर नहीं कर देता तब तक, जब तक ऐसे लोक प्राधिकारी को सहायता प्राप्त नहीं कर दे तब तक, या संपत्ति को वापस प्राप्त नहीं कर दे तब तक ये अधिकार बना रहता है। अगर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है? लूट के विरुद्ध है। यही लिख देता हूं, चलो। किसके विरुद्ध है? लूट के विरुद्ध है। अभी लूट का अगर अपराध हो रहा है तो इसका कब तक ये बना रहेगा? तो जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत्या या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है। भाई लूट में क्या कर सकता है? मृत्यु कारित कर सकता है, घोर उपहत्या कारित कर सकता है, सदोष अवरोध कारित कर सकता है। ऐसा करता है, सदोष अवरोध कारित करता है या ऐसे करने का प्रयत्न करता है, या ऐसे करने का प्रयत्न करता है, या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपपत्ति का या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। या तो ऐसा करता है या तत्काल मृत्यु, घोर उपहति या सदोष अवरोध का भय बना रहता है। तत्काल मृत्यु का मतलब जब तक लूट हो रही है तब तक ये कि भी ये कभी भी तेरे को मार सकता है, कभी भी मार सकता है, या कभी भी तुझे घोर उपत्ति पहुंचा सकता है, या कभी भी तुझे बंधक बना सकता है। अगर या तो ऐसा अपराध कर देता है या करने का प्रयत्न करता है या ऐसा भय तब तक बना रहता है, तब तक ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी क्या करता है? बना रहेगा। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अगर मामला या अपराध कैसा है? आपराधिक अतिचार का है। कैसा है? आपराधिक अतिचार का है। तो कब तक बना रहेगा? या रिश्ती के विरुद्ध है या रिश्ती नुकसान का अपराध है तो उसके विरुद्ध कब तक बना रहेगा? जब तक अपराधी ऐसा आपराधिक अतिचार या ऐसी रिश्ती करता है, जब तक अपराधी ऐसा आपराधिक अत्याचार करता है या ऐसी रिश्ती करता है तब तक ऐसा अधिकार उसके विरुद्ध बना रहता है। भाई जब तक वो अत्याचार कर रहा है तब तक ये अधिकार भी उत्पन्न होता रहेगा कंटिन्यू, या वो नुकसान कर रहा है तो जब तक नुकसान कर रहा है तब तक ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। ठीक है। अगर अपराध कैसा है? रात्रि गृह भेदन का है। अगर अपराध कैसा है? रात्रि गृह भेदन का, यानी रात में अवैध तरीके से घर में प्रवेश करता है। अगर ऐसा है तो जब ऐसा गृह भेदन प्रारंभ हुआ है या आरंभ हुआ है तब से लेकर के तब तक, जब तक ऐसा गृह भेदन का अतिचार होता रहता है तब तक ये अधिकार भी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। ठीक है। जब रात को घर में प्रवेश किया ना, दीवार फांद के जैसे घर में प्रवेश किया, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्टार्ट हो गया। और जब तक वह ऐसा अपराधी घर में रहता है तब तक ऐसा अधिकार बना रहता है। ठीक है। तो ये इन अपराधों में क्या होता है? कब कब तक वो बना रहता है, कब स्टार्ट होता है, कब तक वो बना रहता है। तो चोरी का मामला है तो चोर जब तक संपत्ति के पहुंच से बाहर नहीं निकल जाए, लोक प्राधिकारी को सहायता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल जाए, मान लो उसको बंधक बना दिया और इधर से पुलिस को बुला लिया, तो जब तक पुलिस आ रही है तब तक अगर कोई नुकसान करता है हमलावर तो वो संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए उसको कोई अपहानि या मृत्यु तक कारित की जा सकती है। या संपत्ति अगर लेके चला गया है, पीछे भाग रहा है, तो जब तक संपत्ति वापस प्राप्त नहीं कर देता तब तक ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। अगर अपराध कैसा है? लूट का है तो मृत्यु, घोर उपपत्ति या सदोष अवरोध का अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है या ऐसे तत्काल मृत्यु या तत्काल घोर उपपत्ति या तत्काल सदोष का भय बना रहता है, तब तक ऐसा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी हमलावर के विरुद्ध बना रहेगा। अगर अपराध आपराधिक अत्याचार का है या रिश्ती का है तो जब तक अपराधी ऐसा आपराधिक अत्याचार करता रहता है या ऐसी रिश्ती कारित करता रहता है तब तक ये अधिकार भी बना रहेगा। अगर अपराध रात्रि गृह भेदन का है
तो जब ऐसा गृह भेदन हुआ है तब से लेकर के जब तक ऐसा गृह भेदन होता रहता है, यानी घर में अतिचारी बना रहता है, तब तक संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी बना रहता है। तो धारा 103 से लेकर के धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कर देते हैं। देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 103 से लेके 105 तक संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। यानी व्यक्ति की संपत्ति को अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो वो क्या कर सकता है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, और अपनी संपत्ति को बचाते हुए अगर वो हमलावर को कोई नुकसान कारित कर देता है तो उसके द्वारा किया गया नुकसान अपराध नहीं होगा। पहली स्थिति धारा 103 ये कहता है कि कब व्यक्ति हमलावर की मृत्यु तक कर सकता है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। कब कर सकता है? अगर अपराध कैसा है, लूट का है, या रात्रि गृह भेदन का है, या अग्नि के द्वारा रिश्ती कारित की गई है। और रिश्ती किसको की गई? अग्नि के द्वारा। किसी निर्माण तंबू या जलयान को जलाया गया है जो ऐसा हो कि मानव निवास के रूप में, भले ही कुछ भी चीज हो, अगर उसमें इंसान रहता है, मानव निवास करता है, और उसको कोई अगर आग से जला दे, तो भले ही वो मकान हो, भले ही वो झोपड़ी हो, चाहे वो तंबू हो, चाहे वो कोई जलयान हो, कोई भी चीज हो, अगर मानव निवास के रूप में काम आ रही है और उसको कोई अग्नि से जला देता है तो वह हमलावर की क्या कर सकता है? मृत्यु तक कर सकता है। ऐसे अगर अपराध चोरी, रिश्ते या गृह तिसार का है, और ऐसी चोरी, रिश्ते या गृह तिसार के अपराध करते हुए पीड़ित को ये युक्तियुक्त रूप से आशंका उत्पन्न हो जाती है कि अगर तूने अपने आप को नहीं बचाया तो फिर क्या हो जाएगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा? मृत्यु या घोर पति निकलेगी। यानी हमलावर क्या कर सकता है? व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है, या उसे कोई घोर उपपत्ति कारित कर सकता है। तो अगर अपराध इन प्रकारों में से किसी प्रकार का है तो व्यक्ति क्या कर सकता है? हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकता है, लेकिन उसे धारा 99 में बताए गए निर्बंधों का उल्लंघन नहीं करना है। इन निर्बंधों के अधीन रहते हुए ही ये मृत्यु तक कारित कर सकता है। भाई, चोर था, चोर ने प्रवेश किया घर में, रात्रि गृह भेदन कर दिया। मान लीजिए रात्रि गृह भेदन कर लिया। जैसे रात्रि गृह भेदन किया, व्यक्ति घर का मालिक उठा और उठते उसने आवाज लगाई और वो बाहर निकल गया, चोर बाहर निकल गया, और फिर उसके पीछे जाकर के उसको क्या करता है? उस पर बंदूक से गोली चलाता है और उसको मार देता है। यहां संपत्ति की सुरक्षा करते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उसने क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया। अगर ऐसा करेगा तो वो अपराध होगा। अगर ऐसा ही गृह भेदन के दौरान व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता है और उसको लगता है कि यार ये तेरे को मार देगा, या तेरे को मारे उससे पहले तू उसको मार दे, तो वहां तो उसका कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, तो इन अपराधों में क्या है? उसे मृत्यु तक का विस्तार करने का अधिकार होता है। धारा 104 कहता है कि भाई मृत्यु तो यहाँ हो गई, लेकिन मृत्यु से भिन्न अगर कोई अपहानि कारित करने का है तो वो धारा 104 में है। लेकिन धारा 104 में अपराध कैसा होना चाहिए? चोरी, रिश्ते या आपराधिक अत्याचार का होना चाहिए। और चोरी, रिश्ते, आपराधिक अत्याचार कैसे नहीं होनी चाहिए? ऐसे नहीं होनी चाहिए जो धारा 104 में, धारा 103 में बताई गई है, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार की चोरी, रिश्ते अगर अत्याचार है तो उसमें धारा 99 के रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए हमलावर की क्या कर सकता है? मृत्यु से भिन्न कोई भी अन्य स्वेच्छा अपहानि कारित कर सकता है। यानी मृत्यु नहीं करेगा, बाकी कुछ भी कर सकता है धारा 104 में। धारा 105 कहता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ कब होता है और कब तक बना रहता है। यानी जैसे संपत्ति को खतरा उत्पन्न होता है, अधिकार शुरू हो जाएगा। जब तक खतरा बना हुआ है, अधिकार चलता रहेगा। यहाँ अलग अलग बता दिया कि चोरी का है तो चोर को जब तक संपत्ति के पहुंच से, जिस चीज की चोरी करने आया है या किसी भी संपत्ति को चोरी करने का, तो जब तक चोर को बाहर नहीं निकाल दे, यानी संपत्ति के पहुंच से दूर नहीं कर दे, तब तक ये अधिकार बना रहेगा। या अगर लोकपर अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने तक या संपत्ति को वापस प्राप्त करने तक ये अधिकार बना रहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का। अगर अपराध लूट का है तो मृत्यु या घोर उपपत्ति या सदोष अवरोध का अपराध करता है हमलावर या करने का प्रयत्न करता है,
या ऐसे तत्काल मृत्यु, तत्काल घोर उपपत्ति या तत्काल सदोष भय बना हुआ है, सदोष अवरोध का, तो ऐसी अवस्था में यह अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक ऐसा भय या ऐसा अपराध करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब तक उसके विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। अगर अपराध कैसा आपराधिक अत्याचार का या रिश्ते का है, तो वो तब तक ऐसा आपराधिक अत्याचार करता रहता है, तब तक ही उसके विरुद्ध संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है, या जब तक रिश्ते करता है तब तक ऐसा अधिकार बना रहेगा। अगर अपराध रात्रिगृह वेदन का है, तो जब ऐसा रात्रिगृह वेदन आरंभ हुआ है तब से लेकर के जब तक वो उस ग्रह के अंदर अवैध रूप से अत्याचार करता रहता है, तब तक ऐसा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। तो ये सेक्शन 103 से लेके 105 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी नहीं आई हो तो ये YouTube पे जब वीडियो आए तब एक बार फिर से देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।